दोस्तों ये है नथिंग के दो नए प्रोडक्ट्स। ये है नथिंग ईयर ए और ये है नथिंग ईयर। चलिए इन्हें चेक करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले जो नथिंग ईयर ए है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब इसका जो प्राइसिंग है बॉक्स पर ये है 9999 और ये जो प्रोडक्ट है इसे इस तरीके से खोला जाता है। वैसे बॉक्स के अंदर जो ईयरबड्स हैं उन्हें इस प्रकार से पैक किया है। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है कि नथिंग ने इस प्रकार का कलर यूज़ किया है, येलो कलर, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, काफ़ी इंप्रेसिव है। मुझे तो ये खास करके काफ़ी पसंद आया है। और ये देखिए ये इस टाइप के केस में आता है। केस के पीछे यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसे यूज़ करके इसमें जो बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे। तो जो केस है ये एक तरह से इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जैसे कि पहले के जो नथिंग ईयरबड्स थे, लेकिन ये जो ईयरबड्स है ये काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट है और इनकी जो क्वालिटी है ये देखिए काफ़ी बढ़िया है। ऑलमोस्ट वैसा ही फील देता है जैसे कि जो प्रीवियस नथिंग के जो ईयरबड्स थे वैसा ही है। इस साइड से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि अंदर के जो हार्डवेयर है वो कुछ हद तक विजिबल है। तो एक नया डिज़ाइन पैटर्न के साथ में नथिंग ने ये ईयरबड्स को लॉन्च किया है। यहाँ पे जो रेड डॉट है प्लस यहाँ पे जो रेड डॉट है, ये जो पैटर्न है उन्होंने पहले भी फॉलो किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ईजी टू यूज़ है एक्चुअली। जब कभी आपको इन्हें इस केस में डालना है तो जो रेड एंड रेड है इसे मैच करना है। इजीली पता चल जाता है कि कौन सा ईयरबड्स किस सेक्शन में जाने वाला है। यहाँ पे देखिए ये एलईडी लाइटिंग सिस्टम दिया हुआ है। इनके अलावा बॉक्स में ये है यूज़र मैनुअल, एक्चुअली बुकलेट है। और ये जो बॉक्सेस है इनमें ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल और यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स दिया हुआ है अलग अलग साइजेस में, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। चलिए अब ये जो नथिंग ईयर है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे ये थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का है कंपेयर टू नथिंग ईयर ए। इसे भी ये देखिए इस तरीके से खोलना है। बॉक्स के अंदर ये देखिए ये है केस और यहाँ पर QR कोड भी दिया हुआ है जिसे स्कैन करके आप जो नथिंग एक्स एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब इसका जो डिज़ाइन है ये वैसा ही है, मतलब कि पुराने स्टाइल का। और देख सकते हैं कि एक तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यही चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे ही सेम डिज़ाइन है एक्चुअली पुराने टाइप का, लेकिन ये जो ईयरबड्स है ये एडवांस लेवल के हैं कंपेयर टू नथिंग ईयर ए। और इसका जो ईयरबड है ये देखिए ये भी ट्रांसपेरेंट टाइप का है। कुछ हद तक आप जो अंदर सर्किटरी है वो देख पा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, काफ़ी कंफर्टेबल टू यूज़ है। और यहाँ पर भी देखिए जो रेड डॉट है यहाँ पे भी दिया हुआ है ताकि आसानी से आप इसमें डाल पाएँ। इसके अलावा बॉक्स में वही सेम टाइप की पैकिंग है। ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स दिया हुआ है अलग अलग साइजेस के। और बॉक्स में ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट। अब इस वीडियो में मैं इन दोनों का कुछ हद तक कंपैरिजन भी करने वाला हूँ। अब ये जो नथिंग ईयर है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है और ये काम कर रहा है। यहाँ पर लाइट चल रही है, लेकिन ये जो नथिंग ईयर ए है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में नहीं आता है। इसमें आपको वायर्ड चार्जिंग का ही ऑप्शन मिलता है। दोनों ही प्रोडक्ट्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, दोनों ही एकदम प्रीमियम लेवल के लगते हैं। और जब आप इन ईयरबड्स को पहली बार यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको वो एक तरह से जो प्रीमियम फील होता है वो डेफिनेटली मिलने वाला है। लेकिन डिज़ाइन में देख सकते हैं कि कुछ अंतर है। ये पुराने स्टाइल का डिज़ाइन है और ये नए स्टाइल का, प्लस इसमें एक्साइटिंग येलो कलर यूज़ किया गया है। जहाँ तक ईयरबड्स का सवाल है दोनों सेम टाइप के हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो फिट है आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है। जो क्वालिटी है और जो स्टिक साइज़ है ये भी सेम है, मतलब काफ़ी हद तक जो फंक्शनैलिटी है वो भी आपको सेम मिलने वाली है। लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स है जो कि आपको इस नथिंग ईयर में मिलने वाला है, जिसके कारण ये जो नथिंग ईयर है ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। और ये जो नथिंग ईयर ए है ये थोड़ा सा सस्ता है। मुझे इसका जो डिज़ाइन है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। चलिए अब ये जो ईयरबड्स है इन्हें जो स्मार्टफोन है उसके साथ में कनेक्ट करते हैं और क्वालिटी चेक करते हैं। तो नथिंग एक्स करके जो एप्लीकेशन है उसे आपको यूज़ करना है। मैंने इसे इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है, लेकिन ये जो नया नथिंग ईयर है इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पेयरिंग के लिए जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल है या फिर एप्पल के जो डिवाइसेस हैं उन पर भी आप इसी प्रकार से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको ये जो केस है इसे खोलना है, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट हो जाता है। उसके बाद में आपको टैप करना है एंड बस सेटअप द डिवाइस। ये ऑटोमेटिकली ये देखिए पेयर बस हो चुका है, डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शंस देने वाला है, मतलब कि ये जो एरिया है अगर आप यहाँ पर पिंच करेंगे तो इससे क्या क्या फंक्शनैलिटी है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसे ही सेलेक्ट करता हूँ और
ये देखिए अब ये रेडी है, मैं इसे यूज़ कर पाऊँगा। इसके पहले कि मैं इसे टेस्ट करूँ, मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ से आपको जो बैटरी लेवल्स है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, प्लस इक्वलाइज़र का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ये प्रीसेट्स दिया हुआ है, बैलेंस्ड, मोर बेस, मोर ट्रेबल, वॉइस। तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा, आपको जैसा साउंड पसंद है उस हिसाब से आप इसे सेटअप कर सकते हैं। कस्टम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप मैनुअली आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। और ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साउंड पर्सनलाइजेशन। इसमें बेसिकली आपको जो ईयरबड्स है उन्हें पहनना है क्वाइट लोकेशन पर, तकरीबन 4 मिनट के आसपास का समय लगता है। और ये बेसिकली आपका जो हियरिंग पैटर्न है, जो ईयर साइज़ है उसके हिसाब से फाइन ट्यून करने वाला है, ताकि आपको परफेक्ट साउंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और ये देखिए, ये है एडवांस्ड ऑप्शन। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब ज़्यादा करके जो लोग कंप्लेन करते हैं कि जो साउंड है ये फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं है या ये फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर पाएंगे। इनके अलावा ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए इन ईयर डिटेक्शन, इसमें वेयर सेंसर दिया हुआ है, लो लैग मोड है, अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, हाई क्वालिटी ऑडियो। तो यहाँ पर LHDC, LDAC और AAC सपोर्ट के साथ में आता है। डुअल कनेक्शन भी सपोर्टेड है, और कोई फर्मवेयर अपडेट आएगा तो यहाँ से आप उसे कर पाएंगे। फिलहाल तो फर्मवेयर अपडेटेड है। और अगर आप इन ईयरबड्स को टैप करेंगे, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट या राइट, तो यहाँ पर ये जो डबल पिंच का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको बैक चाहिए, फॉरवर्ड चाहिए, वॉइस असिस्टेंट चाहिए, या डिक्लाइन करना है इनकमिंग कॉल, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब मैंने ये जो ईयर ए है इसे कनेक्ट किया है, और यहाँ पर भी देखिए आपको इक्वलाइज़र के ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जो यहाँ पर स्पेशल ऑप्शंस था, जो कि हमने जो नथिंग ईयर में देखा था, वो यहाँ पे नहीं है। मतलब कि कुछ फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। यही कारण है कि इसका जो प्राइसिंग है ये थोड़ा सा कम रखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर भी काफ़ी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी। एडजस्टमेंट्स करना है आपको, कस्टमाइज़ करना है। इन ईयर डिटेक्शन इसमें भी दिया हुआ है, लो लैग मोड इसमें भी दिया हुआ है, हाई क्वालिटी ऑडियो ये प्ले कर सकता है। इसमें मैं टैप करता हूँ, इसके लिए मुझे रिबूट करना पड़ेगा। ये जो ईयरबड्स है ये रिबूट हो रहे हैं, और थोड़ी देर में अब पता चल जाएगा कि क्या क्या सपोर्टेड है। तो ये देखिए, ये LDAC ऑडियो कोडेक जो है उसे मैंने एनेबल कर दिया है। यहाँ पर भी कोई फर्मवेयर अपडेट आएगा तो उसे आप सेटअप कर पाएंगे। डुअल कनेक्शन सपोर्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिट की अगर बात करें तो दोनों ही ईयरबड्स जो हैं ये कानों में बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट होते हैं। ये देखिए, जो फिट है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं इसे काफ़ी देर तक पहन के रख सकता हूँ। इनफैक्ट इसके साथ में मैंने वॉक किया हुआ है सुबह के समय, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये इतनी जल्दी आपके कानों से गिरने वाला नहीं है, काफ़ी सिक्योर है। और जब आप इसे पहनते हैं तो आपको एक तरह से हैप्टिक फीडबैक मिलता है, टिक टिक। और ये जो बटन है यहाँ पर, जब आप इसे प्रेस करते हैं तो आपको एक तरह से अगेन हैप्टिक फीडबैक मिलता है, जैसे कि आपने कुछ प्रेस किया हुआ है। ये वाला जो नथिंग ईयर है, इसका जो फिट है ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी कंफर्टेबली फिट होता है। वही सेम टाइप का हैप्टिक फीडबैक, प्लस जब आप इसे प्रेस करते हैं तो आपको एक टिक साउंड सुनाई देता है। तो जो एक्सपीरियंस है दोनों में ही, अगर वेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों ही का काफ़ी अच्छा है। इन दोनों ईयरबड्स में जो माइक्रोफोन यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। जो दूसरा व्यक्ति है उसे आपकी आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनाई देती है। तो कॉलिंग के लिए दोनों ही ईयरबड्स की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। मैंने इनके साथ में गेम्स भी खेला है और वहाँ पर भी मुझे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिला है। नो लैग्स। ये दोनों ही ईयरबड्स ANC के साथ में आते हैं। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं उन्हें ये कम करता है, और जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है दोनों का ही सेम है। मुझे इनमें ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ है। दोनों की ही जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। और जब आप इन ईयरबड्स को पहनते हैं तो जो वेयर डिटेक्शन है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपने जो ईयरबड्स है इन्हें पहना हुआ है। ANC एक्टिवेट हो जाता है, और जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ANC के साथ में आपको ये नॉइज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पर आप ये जो फीचर है इसे टोटली ऑफ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड है, जहाँ पर जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनाई देने वाली है। और एक है नॉइज़ कैंसिलेशन, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, अडेप्टिव चाहिए या फिर मिड या फिर लो। वैसे जो अडेप्टिव ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। अब ये जो येलो वाला नथिंग ईयर ए, इसमें भी आपको ऑफ, ट्रांसपेरेंसी और नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर भी आप जो अडेप्टिव ऑप्शन है उसे यूज़ कर पाएंगे। दोनों ईयरबड्स में 11 mm डायनेमिक ड्राइवर्स यूज़ किया गया है। नथिंग ईयर पर सिरेमिक डायफ्राम यूज़ किया गया है, और नथिंग ईयर ए पर PMI प्लस TPU डायफ्राम यूज़ किया गया है। कोडैक की बात करें तो नथिंग ईयर पर AAC, SBC, LHDC 5.0 LDAC सपोर्ट के साथ में आता है, और ईयर ए पर AAC, SBC और LDAC सपोर्ट के साथ में आता है। 45 dB ANC दोनों पर ही दिया हुआ है। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो दोनों का सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ANC के साथ में 24 आवर्स विद केस और 5.2 आवर्स विद बड्स ईयर पर, और ईयर
ए पर 24.5 आवर्स केस के साथ में और 5.5 आवर्स बड्स के साथ में। दोनों ही IP54 सर्टिफिकेशन के साथ में आते हैं। ईयर ए का जो केस है ये IPX2 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है और ईयर का जो केस है वो IP55 सर्टिफिकेशन के साथ में। दोनों ईयरबड्स पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है। 10 मिनट्स का चार्ज आपको 10 आवर्स का यूसेज टाइम दे सकता है। चलिए अब साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। मुझे दोनों का जो बेस है काफ़ी बढ़िया लगा। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रोल्स दिया हुआ है, बेस बूस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो वैसे मैंने इनका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें मैंने इसे टेस्ट किया हुआ है। मुझे इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया लगी। मुझे लगता है कि इसका जो प्राइसिंग है इसके कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन जो क्वालिटी है इसकी अमेजिंग है। प्लस इसकी जो क्वालिटी है, अगर आप दोनों साइड बाय साइड टेस्ट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये ज़्यादा रिफाइंड है। और वैसे भी इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स दिया हुआ है, तो आपका जैसा टेस्ट होगा उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे। मतलब कि ये एक एडवांस्ड लेवल का ईयरबड्स है। मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा। इसे मैं, ये जो नथिंग ईयर है, इसे मैं 4.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। बहुत ही बढ़िया ईयरबड्स है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। और ये जो नथिंग ईयर ए है, इसे मैं 4.7 का रेटिंग दूंगा। ये भी काफ़ी बढ़िया है, बट ये कुछ फीचर्स के साथ में नहीं आता है जो कि इसमें दिया हुआ है। अगर आपको बहुत ही लिमिटेड बजट है, इसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए जाइए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, डिज़ाइन। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, और अगर मुझे इसे ख़रीदना होता तो मैं डेफिनेटली ये ख़रीदता। इनकेस अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।